नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल केपी ट्रेडर में। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के चार्ट की और 5-15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो कल हमारा मॉर्निंग सेटअप में डिस्कशन था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जो हमने एक चैनल लगा के दिया हुआ है, चैनल को मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे कि बातचीत हुई थी हमारी। तो मॉर्निंग सेटअप के हिसाब से ये था कि यहाँ पे एक बार इसको रिटेस्ट करने आएगा। अगर फ्लाइट मार्केट खुलेगा तो रिटेस्ट करने के बाद एक अप मूव दिखाई देगा। आई होप 800 से 400, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखता मैं, 200 से 300 पॉइंट ही रखता हूँ बैंक निफ्टी। देखो हमें क्या करना होता है जब हम ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं या आती है या प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने एक पॉइंट फिक्स कर लो और अपना एसएल फिक्स कर लो, एसएल और टारगेट फिक्स कर लो। डेली मोमेंटम मिलते हैं। आप इसको 20 पॉइंट का टारगेट भी रख सकते हो। ठीक है, आप इसको 20 पॉइंट का टारगेट भी रख सकते हो और 5 पॉइंट का एसएल भी यहाँ पर लगा सकते हो। छोटे छोटे टारगेट भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा मूव कैप्चर करना है भाई हमें। तो हमें देखो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। 10 पॉइंट का रख सकते हो आप यहाँ पे। 10 पॉइंट तो खैर नहीं बनेगा, 20 पॉइंट से शुरुआत कीजिएगा। 20 पॉइंट हो गए, 50 पॉइंट हो गया, 40 पॉइंट हो गया, ठीक है, 100 पॉइंट हो गए। इस तरीके से इम्प्लीमेंट ट्रेडिंग में ऐसे ही होगा और कोई इसका तरीका इम्प्लीमेंट करने का नहीं है। अगर आप बहुत टाइम से लॉस में हैं तो छोटे छोटे टारगेट रखिए और प्रॉफिट बुक कीजिए और दिन को क्लोज कर दीजिए। एक ट्रेड, मैक्सिमम एक ट्रेड। अगर बहुत ज़्यादा लॉस में तो एक ही ट्रेड कीजिएगा बस, बंद करके वहाँ से 9-2-11 हो जाइए स्क्रीन से। तो ये सबसे बेस्ट रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कि क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक बार लाइन चार्ट लगा लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अगर एक हम लाइन बनाते हैं तो अगेन मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर एक पैटर्न बना रखा है। इसको कैंडल पे ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न अगेन मार्केट ने बनाया हुआ है और शानदार बनाया हुआ है। और ये इसका एक पोल है। ठीक है, छोटा है पर ठीक है, कम करेगा ये भी। अब क्या हो सकता है कि 54,100 पर हम खड़े हैं, तो 54,000 था जो एक मेजर इसका रेजिस्टेंस और राउंड नंबर था। उसको क्रॉस करने के बाद इसने यहाँ पे कम से कम 15 मिनट, 15-20, 15 चौके 60, 15 75, यानी कि 75 मिनट यहाँ पर सस्टेन किया हुआ है। ठीक है, मार्केट ने। तो इसका मतलब क्या है कि ये 54,000 को एक सपोर्ट बना चुका है। और 1 आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो देखो कितना ईजी हो जाता है। हर टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर ये कैंडल थोड़ी सी अगर हमारी टॉप पर बनी होती इस तरीके से, तो हम यहाँ से एक अपना शॉर्ट प्लान करते हैं। इसका लो ब्रेक होता है या हाई से, पर ये क्या बनी हुई है, इसके प्रीवियस डे के अंदर, प्रीवियस कैंडल के अंदर ही बनी हुई है। यानी कि 2 घंटे से मार्केट इसी रेंज में था। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीधा 4H के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो ठीक है, डोजी कैंडल जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, जिन लोगों ने भी डोजी कैंडल का मेरा वीडियो देखा हुआ है, ठीक है, मैंने बीच में जिक्र किया हुआ था इसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं। एक दिन इस पर वीडियो बनाऊंगा, अच्छा खासा वीडियो है ये बनेगा इस पर, डोजी कैंडल के ऊपर। इस पर मैं आँख बंद करके 100 में से अगर 90 बार ट्रेड करता हूँ तो 90 बार सक्सेसफुल रहूँगा और 10 बार हो सकता है कि मैं गलत साबित हूँ। तो बहुत अच्छा सिनेरियो होता है ये। तो चलिए ठीक है, ये तो थी कल की बात है। अब करते हैं आज की बात। सीधा आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ है जो कि इस तरीके से यहाँ पर एक ही क्या काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और तो यहाँ से हम इसको क्या मान लेते हैं, 10 मिनट का रेजिस्टेंस मान ले। ओ सॉरी, यहाँ पे 10 मिनट का नहीं, यहाँ पे सॉरी मैं गलत बोल गया। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है तो इसका ब्रेकआउट हुआ, इसने इसमें यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया है। ठीक है, और अच्छा खासा बहुत बढ़िया टाइम बीतता है और फ्लैग पैटर्न बनाया है। तो मार्केट है बुलिश मोमेंटम में। ठीक है, बैंक निफ्टी स्पेशली, और बहुत दिनों से निफ्टी चला नहीं था। और पीएसयू बैंक इंडेक्स देखें, प्राइवेट बैंक का इंडेक्स देखें तो अच्छे खासे माहौल पे है। मैंने 1 हफ्ते 10 दिन पहले बोला था कि बैंक निफ्टी उड़ने वाला है। ठीक है, और इंडेक्स का भी जिक्र किया था उस वीडियो में। तो आज तो देखो 7:25 का टाइम हो गया, मैं जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। अब फ्लैग पैटर्न की खासियत क्या होती है, अगर मैं इसको फ्लैग पैटर्न कंसीडर कर रहा हूँ तो जो इसका पोल होता है वो टारगेट होता है। ठीक है, जो इसका पोल होता है वो टारगेट होता है, ये है पोल।
707 पॉइंट का। अब देखो मेरी लाइन भी एग्जैक्टली यहीं पे लगी हुई है। 707 पॉइंट, यानी कि इसके बाद हमें ब्रेकआउट होके मिलेंगे 700। और मैं ज़्यादा बड़े के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता, मैं तो अपने छोटे छोटे 200-300 पॉइंट में खुश रहता हूँ। पर जो मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। मैं अपना 200-300 पॉइंट लेके निकल जाता हूँ, मैं फालतू के चक्करों में नहीं पड़ता, बहुत बड़ी रैली के चक्कर में। हाँ, मैंने अगर सवेरे से ट्रेड प्लान किया और मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तब तो मैं एक बार के लिए बैठ सकता हूँ, वो भी स्टॉप लॉस ट्रेल करके इस तरीके से कि भाई ये 200-300 पॉइंट तो मेरे हैं, बाकी नहीं गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट कब दो कैंडल यहाँ पर खड़ी कर दे। और आज भी ध्यान रखना कि ऐसा होने के लिए मिलेगा कि मार्केट तेज़ी से एक अप मूव में जा रही है और तुरंत इमीडिएटली कैंडलें बननी शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा इस चीज़ के लिए। तो चलिए मैं इसको करता हूँ डिलीट यहाँ पर और करते हैं ट्रेड प्लान। फ्लैग पैटर्न है, सिंपल से रेंज लगी हुई है, लेवल्स लगे हुए हैं। 54,000 एक काम करेगा बहुत बढ़िया हमारे लेवल्स का। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसके हाई के ऊपर, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का जब हाई ब्रेक होता है, ठीक है, तो उसके बाद ही हमारी एंट्री होती है। एक तो चलो एक बार फ्लैग पैटर्न को जाके समझ लेते हैं। फ्लैग पैटर्न, टाइम भी कम है, नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे किसी और वीडियो में। तो फ्लैग पैटर्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अभी बॉटम पर खड़े हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ पे बॉटम पे, ठीक है, तो ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ध्यान रखिएगा। 54,100, 54,000, ठीक है। अब ये अगर मान लो फ्लैग पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है, फ्लैग पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है इस तरीके से, तो एक बार ना इसको रिटेस्ट करने भी जाएगा, इतना ध्यान रखिए पहली बार में इसको शॉर्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। अगर मॉर्निंग सेटअप के हिसाब से है तो एक कैंडल बन के फिर यू ऊपर जाएगा, फिर यू नीचे आएगा, इस तरीके से ही होगा। पर हम करेंगे क्या उसका डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जो होगा वो होगा मार्केट में। तो जैसे ये लेवल 54,014 का लेवल, 54,000 ही मान लीजिए, 54,000, या यहाँ भी एक सपोर्ट है, तो ये जो सपोर्ट एरिया है 54,970, ठीक है। 54,970 पे हम एक लाइन लगा लेते हैं अपनी, यहाँ पे 54,970, 65-70 जो भी आ रहा है। तो इस लेवल्स के बाद ही हम अपना शॉर्ट प्लान करेंगे, इससे पहले बिल्कुल भी शॉर्ट प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। 965 के बाद बिंदास शॉर्ट प्लान करेंगे। मार्केट एक लाइन में फॉल दिखाएगा कंटिन्यू, अगर ऐसा होता है तो टारगेट सीधा यही रहेंगे 970, 975, 200, 250 पॉइंट बहुत होते हैं पैसा कमाने के लिए, बहुत लाइनें हैं ये, ठीक है। ये तो हो गया पुट साइड का ट्रेड प्लान हमारा। अब अगर मार्केट जैसे कि फ्लैट दिखा रहा है, ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो बात ख़त्म होती है। तो मेरे ख्याल से तो आज हमें 2 कॉल उठा लेनी चाहिए बिना किसी डाउट के। अगर एक्सेलेरेट हो जाए तो हो जाए, क्योंकि मोमेंटम अगर अपसाइड का पकड़ लिया तो अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर हम फ्लैट मार्केट ओपन होता है, फ्लैट मतलब यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, ठीक है। अगर हाई निकाल दे इमीडिएटली, ठीक है, 54,200, तो फिर तो एक रैली और आनी है, क्योंकि पीएसयू बैंक का इंडेक्स मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रॉन्ग है, रैली आने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। हाई निकालते ही 54,200, पर मैं कहता हूँ कि आज हम नीचे से बॉटम से पकड़ते हैं ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ ये प्रीवियस कैंडल ही होगा। ये जो निकल के आ रहा है, लेट मी चेक, मैं कहाँ पे निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 54,040, 45 है, मैं 40 थोड़ा सा नीचे चला जाऊँगा, 40 नहीं 35 ही कर लेते हैं, हाँ 35 कर लेते हैं, ठीक है, 35 कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो 54,035 का एसएल डाल के मैं एक ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। हो सकता है कि इसको ये आज करे ब्रेक और 200 से 300 पॉइंट मिल जाए मेरे को, तो मेरे लिए इनफ रहेंगे। 200 से 300 पॉइंट इतना ही इनफ होता है, ठीक है। और अगर इसको एसएल खा जाता है तो फिर मैं वेट करूँगा कि इस लेवल के ब्रेक होने का। ऐसा नहीं है कि एसएल खा गया तो इमीडिएटली एक फुट साइड चला जाऊँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी एक रिवर्सल ले सकता है। रिवर्सल के साइन के लिए मुझे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न चाहिए होगा। अगर कुछ बनता है तब मैं ऊपर कॉल साइड फिर से एक ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। अगर नहीं बनता, उसको एक बार में झटके में ब्रेक कर देता है
फिर तो भूल जाओ सारी चीज़ें, फिर तो पुट साइड का ही ट्रेड प्लान होगा और टारगेट नीचे की तरफ हमारे लगे हुए हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।